आज की वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज हम 31 से लेकर 40 तक यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स बुक है उसका फर्स्ट लेसन से लिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न होगा यानी कि 31 नंबर जो प्रश्न होगा वो है, निम्नलिखित में किस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो कोई भी प्रमेय संख्या तब शांत होता है जब उस प्रमेय संख्या को हम p/2 पर m पावर और गुने 5 पर n पावर के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो हर है उसका पहले हमें गुणनखंड निकालना होगा। जैसे कि 15 का, 160 का, फिर 60 का और फिर 35 का। तो आइए पहले हम इसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 15 का जो खंड है वो निकाल लिया है, 160 का भी हमने यहाँ पे खंड निकाला है और 60 और 35 इसका भी खंड हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे सारे प्रमेय संख्या को p/2 पर m गुने 5 पर n के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे चारों भिन्न को p/2 पर m गुने 5 पर n के रूप में यहाँ पे लिख लिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ख में नीचे तो 60 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 5 बार आया है, तो 2 पर 5 पावर और 1 5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पे 1 पावर। ऑप्शन नंबर 3 में 17/60 है, तो 17/60 के लिए क्या लिखेंगे, तो 2 पर 2 पावर है, 1 5 आया हुआ है और 1 3 आया हुआ है। उसी प्रकार से 35 का भी हमने यहाँ पे खंड किया है जो कि 5 गुने 7 आया है। तो इस चारों ऑप्शन में से आप ध्यान दीजिए कि किसका रूप इससे मिलता है, यानी p/2 पर m गुने 5 पर n पावर के रूप में। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ख में जो है 11/2 पर 5 गुने 5 पर 1 पावर जो लिखा हुआ है वह इससे मैच खाता है ना, क्योंकि p का मान हो गया 11 और 2 पर n पावर मतलब 2 पर 5 पावर हो गया और गुने 5 पर 1 पावर यानी कि 5 पर n पावर। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि 92/115 का सरलतम रूप है, यानी 92/115 का सरलतम रूप इसमें से कौन होगा। पहला ऑप्शन है 46/23, दूसरा है 4/5, तीसरा है 3/5 और चौथा क्या है, तो 3/4। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे, हम 92 और 115 का हम पहले मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 92/115। अब दोनों का HCF निकालेंगे, तो हमारा जो HCF का मान निकलेगा वो निकलेगा कितना, 23 यानी 23। ठीक है, इसी HCF से हमें अंश वाले नंबर में और हर वाले नंबर में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 92/23 और नीचे कितना है, तो 115 और भागा कितना हो गया, 23। तो 92 में जब हम 23 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 115 में जब 23 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 92/115 का जो सरलतम रूप हो गया वो क्या हो गया,
4/5, क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 एक के अलावे किसी अन्य संख्या से जो है वो विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, सरलतम रूप है 92 और 115 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33 हमारा है कि 0.5 के ऊपर क्या है, एक लाइन दिया गया है जिसे हम आवर्ती कहेंगे या तो फिर इसे रेकरिंग कहेंगे, और इसको हमें प्रमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो इसे कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0.5 और इसके ऊपर क्या देंगे, रेकरिंग यानी कि आवर्ती। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0.5 और बटा, तो जब पॉइंट को हम उड़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के दाएं तरफ एक अंक है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस का चिन्ह दे देना है, यहाँ भी चिन्ह दे देना है माइनस का। अब देखिए जिसके ऊपर रेकरिंग था, हम देखते हैं कि 5 के ऊपर रेकरिंग का साइन है, तो 5 और यहाँ जो दशमलव था, जो पॉइंट था, इसके बीच में कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे 1, और यदि कोई एक ठो अंक होता तो हम यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, अगर 2 अंक होता तो एक 0 और बैठा देते हैं, और अगर एक 0 और होता तो एक 0 और बैठा देते हैं, यानी जितना अंक बढ़ेगा उतना हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अब हम देखते हैं ऊपर में कि जिसके ऊपर रेकरिंग है, अगर उसको हटा दिया जाए तो हमारे पास यहाँ संख्या क्या बचेगा, केवल 0, तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5 है, घटा 0 तो हो गया 5, और 10 में घटाएंगे 1 तो कितना हो गया 9, यानी 5/9 जो है 0.5 के ऊपर जो रेकरिंग का साइन है, इसका प्रमेय रूप है, यानी प्रमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि √7 है, एक प्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, एक प्रकृत संख्या है, यानी में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी संख्या अगर रूट में है और उसका अगर मान कोई पूर्ण संख्या हम निकाल सकते हैं तो वह संख्या होगा प्रमेय, और यदि हम उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो वो हो जाएगा अप्रमेय संख्या। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 9 का यहाँ पे रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 9 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा हमारा 3। इसका मतलब ये जो √9 है वो क्या है, एक प्रमेय संख्या। उसी प्रकार से अगर हम 4 का रूट निकालें तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, तो √4 क्या है, एक प्रमेय संख्या। लेकिन अगर हम √3 का मान निकालना चाहें तो इसका मान जो है हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए √3 क्या है, अप्रमेय संख्या। सेम इसी प्रकार से अगर हम √5 का मान निकालना चाहें तो उसका मान जो है कोई पूर्ण संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब √5 क्या है, अप्रमेय संख्या। तो इस हिसाब से √7 क्या होना चाहिए हमारा, एक अप्रमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे हम लोग। 35 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हर का जो है हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और जिस गुणनखंड में केवल 5 आए उस प्रमेय संख्या का दशमलव रूप होगा शांत, और अगर केवल 2 आए तो उस प्रमेय संख्या का भी दशमलव रूप होगा शांत, और अगर ये दोनों आ जाए तो भी उस प्रमेय संख्या का जो दशमलव रूप है वो शांत ही होगा। लेकिन इसके अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए, यानी कि अभाज्य संख्या, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, यानी कोई भी अन्य अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो उसका दशमलव रूप क्या होगा, अशांत। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें इस
चारों का जो है गुणनखंड निकालना होगा। चारों का मतलब 50 का, नीचे 243 का, 1600 का और 625 का। तो आइए हम एक एक करके सबका पहले यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 50 का खंड निकाल लिया है। उसी प्रकार से 243 का हमने यहाँ पे निकाला है, 1600 का खंड हमने यहाँ पे किया है और 625 का खंड हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। 50 के खंड में क्या क्या आया है, तो 5 आया हुआ है और 2 आया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क का जो दशमलव रूप है वो क्या होगा, शांत होगा। दूसरा है 243 वाला, तो 243 में 11 और 23 आया है, यानी इसमें 5 भी नहीं आया और 2 भी नहीं आया हुआ है, तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, अशांत होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1600 में केवल 5 और 2 आया हुआ है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आया है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ग का भी दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर घ में देखते हैं कि 625 वाले खंड में केवल 5 आया हुआ है, तो इसका भी दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ख में हम देखते हैं कि केवल 11 और 23 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ख का जो दशमलव रूप है वो क्या होगा, अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, यानी 0 से किसी पूर्णांक में क्या हम भाग लगा सकते हैं। पूर्णांक का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी संख्या लेंगे, जैसे कि 5, 7, 10, 12, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस में 6, 9, 4, 2। तो क्या किसी भी संख्या में यानी किसी भी पूर्णांक में क्या 0 से हम भाग दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, कि कोई भी संख्या जो है वो 0 से नहीं कटेगा, अर्थात 0 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। कैसे, पूर्णांक का मतलब हो गया जैसे कि 2, 3, 5, 8, यानी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं प्लस में, या कोई संख्या ले सकते हैं माइनस में भी, जैसे कि -2 है ना, -3, -4, -5। तो कोई भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यह संख्या रेखा हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा है, तो इस संख्या पे हम जो है निरूपित कर सकते हैं क्या क्या, जैसे कि 0 है ना, 0 के बाद हम ले सकते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके 4, 5, 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो चलता रहेगा। और 0 के अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा हो जाएगा -1, हो जाएगा -2, हो जाएगा हमारा -3, हो जाएगा -4, यानी कि किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि हाँ। ठीक है, 38 हमारा है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी इस तीनों का लॉस और मौसा का अनुपात कितना आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघुत्तम यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम जो है 5, 15 और 20 का हो जाएगा कितना, तो तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, और तीनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों में पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वह संख्या हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 से तीनों में क्या होगा, भाग लग जाएगा।
तो इसीलिए हमारा अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर तो 60/5, 5 से काट देंगे 60 को 12 बार में, नीचे हमारा 1 रहा, तो हमारा हो गया आंसर कितना 12:1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 39 हमारा है 26 और 91 का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो मौसा का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि मौसा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। और लौसा का मतलब क्या होता है, लौसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 13 से दोनों में जो है वो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। और यदि हम 7 से दोनों में भाग लगाएंगे तो दोनों में भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार 2 से भी हमारा 26 और 91 दोनों में जो है भाग नहीं लग सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल जो है वो 3 बचे, तब भागफल क्या होगा। अगर हम 47 से भागा देते हैं और 3 बच जाता है शेषफल, तो भागफल होगा तो होगा क्या। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 379 दिया गया है, 379 यानी 379, इसमें से हम पहले 3 को घटा देंगे, तो बचेगा कितना हमारा, तो बच जाएगा हमारा 376। ठीक है, इसी 376 में हम भागा लगाएंगे किससे, 47 से। तो आइए भाग लगाते हैं, तो 376 और भागा लगाएंगे किससे हम, तो 47 यानी कि 47 से। तो भाग कितना होने लगेगा, 8 बार में, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 बच गया, और 8 चौके 32 और 5 कितना हो गया 37। तो देखिए पूरा पूरी क्या हुआ, कट जाता है, कितना बार में कटा, तो 8 बार में। तो हमारा जो भागफल का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हमारा जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी आपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा भी और समझा भी, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य छात्रों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।